Hello everyone. अभी आ रही है क्लियर सबको? आवाज सही है? ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ से आप लोग बोट स्टार्ट करो, ठीक है। लेट्स से कि इमेजिन करो ये आपकी बोट है। इस पॉइंट ए से आप अपने बोट को स्टार्ट कर रहे हो, है ना। अक्रॉस द रिवर तुम फ्लो करना चाहते हो, क्रॉस करना चाहते हो। लेट्स से कि रिवर की जो विड्थ है वो W है, ठीक है। तो कई रिवर थोड़ा कम विड्थ के भी होते हैं, कई ज़्यादा भी होते हैं। तो जो भी विड्थ है वो W ले लिया हमने। और लास्ट टाइम मैंने टर्म्स लिखाया था आपको, वी बी जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी आर होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, एंड वी आर जो होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। ये लिखा है सबने? और हम क्रॉस करके रिवर के एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, ठीक है। लास्ट टाइम के इलस्ट्रेशन से आपको पता होगा कि अगर मैंने बोट को सीधा रखा और यहाँ पे क्रॉस करने का ट्राई किया कि बी पे मैं पहुंच जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम सीधा चलोगे तो रिवर तुम्हें राइट साइड में ड्रिफ्ट कर देगी और तुम यहाँ कहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में सीखा था कि हम दिमाग लगा के सीधा ना जाके ऐसे किसी एंगल पे जाएंगे। तो वी विल go in the direction at an angle theta to this with the speed VVR, जो आपकी इंजन की स्पीड होती है, इंजन की कैपेबिलिटी होती है। तो VVR इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ना सबको याद है ना, ये इलस्ट्रेशन दिखाया था कि अगर आपको बी पे पहुंचने का ट्राई करना है तो आपको किसी एंगल पे चलना पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास जैसे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो आपने दिमाग लगाया कि अगर मुझे बी पे पहुंचना है तो मुझे इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे। बस यही एंगल निकालना है। तो लेट्स से कि आपने ट्राई तो अच्छा किया बट आप पहुंच नहीं पाए। लेट्स से कि थोड़ा सा आप इस साइड पहुंचे, यहाँ पे कहीं पहुंचे, है ना। आपने चलना तो इधर शुरू किया था बट ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ रिवर आप यहाँ कहीं पे पहुंचे, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो बी से सी की डिस्टेंस है, इसी इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब आप ओरिजिनली जो आपका डेस्टिनेशन था, उस डेस्टिनेशन से आपने कितनी दूर जाके लैंड किया या रीच किया, तो वो जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्लियर है कि जो आपका ओरिजिनल डेस्टिनेशन था दिस, उससे आप कितने दूर जाके आपने आ, कितना दूर आप पहुंचे हो या कितना दूर लैंड किया, दैट इज योर ड्रिफ्ट। हाँ, एंगल से पॉसिबल है ना। पॉसिबल तो है कि आप इधर भी चलो, बट रिवर का फ्लो इतना ज्यादा है कि वो कुछ ज्यादा ही आपको खींच रहा है, समझ रहे हो, डिपेंडिंग ऑन रिवर की वेलोसिटी। हो सकता है कि आप चलो इधर, है ना, रिवर का फ्लो अगर बहुत ही ज्यादा हुआ तो आपको वो खींच लेगा इधर की तरफ, है ना। इवन इफ आप ट्राई कर रहे हो थीटा एंगल पे इस साइड जाने का, ओके। तो लेट्स कैलकुलेट। अभी हमें निकालना है टाइम टू क्रॉस और वो ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए निकालने के लिए मान लो मैं यहाँ पे एक किसी रिवर के एक बैंक से इस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो पहले लेट्स कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसा लिखा जा सकता है। और क्योंकि ये 2D डायरेक्शन में है तो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। पहले मैं एक्स डायरेक्शन में देखूंगा और फिर वाई के लिए। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन, है ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या मैं इसको लिख दूं? माइनस वी बी आर साइन थीटा,
क्योंकि ये जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा ये, और ये एक्स कंपोनेंट कितना होगा वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, आई एम सॉल्विंग assuming कि this is your positive x and this is your positive y, इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो। तो देखोगे इसका x कंपोनेंट इतना आ गया और रिवर का x कंपोनेंट तो आप देख ही सकते हो, पूरा का पूरा रिवर x में ही है। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन। सिमिलरली y के लिए देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन y डायरेक्शन विल बी इसका y कंपोनेंट, तो इसका y कंपोनेंट तो आप देख ही सकते हो, विच इज पॉजिटिव वी बी आर कॉस थीटा, है ना। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यहाँ पे ऐसे, दैट इज वी बी आर कॉस थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब देखो रिवर तो पूरा x में है ना, इसका तो y में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो y में इसके लिए क्या लिखोगे 0, क्योंकि रिवर का y में तो कुछ है ही नहीं वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा आपकी बोट की दोनों डायरेक्शन की स्पीड आ चुकी है आपके पास, कि x में वो ट्रैवल करेगा इस स्पीड से, y में ट्रैवल करेगा इस स्पीड से। ये मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये सब चीजें दिख रही है ना। एक साइड पे मैं बैंक पे खड़ा और मुझे दिख रहा है बोट x में इस स्पीड से चलेगा, y में इस स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है टाइम। देखो टाइम टू क्रॉस, फर्स्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, है ना, ये लिख लो ऊपर, फिर आगे करते। अब सबने लिख लिया। अब टाइम क्रॉस करने के लिए मैं देखो ऐसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम टी प्लस एक्सेलरेशन तो वैसे ही 0 है ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटीज ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन वैसे ही 0 है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो कि जब वो ए से सी पे पहुंचा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज दिस w, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज w जो आपकी, और वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी है ये रही, वाई डायरेक्शन की स्पीड कितनी है वी बी आर cos थीटा इंटू टाइम टी। यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा टाइम टू क्रॉस रिवर, ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगेगा इसको रिवर को क्रॉस करने में अगर ये इस एंगल पे चलता है। तो देख सकते हो कि टाइम टू क्रॉस रिवर 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपका रिवर कितना लंबा है, दूसरा आपकी बोट की स्पीड कितनी है, और तीसरा आप किस एंगल पे चल रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग एंगल पे चलोगे तो आपको टाइम भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम टाइम के लिए क्या करें। मान लो आपके पास टाइम की कमी है और आप रिवर क्रॉस करना चाहते हो मिनिमम टाइम में, तो आपको पूछा जाता है कि किस एंगल पे चलूं या चला जाए ताकि आप मिनिमम टाइम में रिवर को क्या कर पाओ, क्रॉस कर पाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि टाइम विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितना ज्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होगी, इसलिए cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितना हो सकती है 1, और वो तब होती है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब कि आप मिनिमम टाइम में तब क्रॉस कर पाओगे या आपको मिनिमम टाइम तब लगेगा क्रॉस करने में अगर आप स्ट्रेट अप चलो, मतलब उसी डायरेक्शन में। कहने का मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ कि कैसे चलना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए,
ये बोला है 0 एंगल पे चलो, तो हमने 0 एंगल इससे लिया था ना, वर्टिकल से। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप ए से चलना शुरू कर रहे हो और आपको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो आप ऐसे स्ट्रेट चलो। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो इतना तो पक्का है बी पे नहीं पहुंचोगे आप, क्योंकि रिवर तो आपको बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट करके यहाँ पहुंचा देगा, कहीं पे यहाँ पे सी पे। लेकिन आपका जो टाइम लगेगा वो मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि ये तो पक्का है कि बी पे तो नहीं पहुंचने वाले, बट इस जर्नी में जो आपका टाइम होगा वो मिनिमम लगेगा। तो फॉर मिनिमम टाइम आपको ये करना पड़ेगा, और वो मिनिमम टाइम होगा कितना, बस आपको cos थीटा की वैल्यू 1 पुट करनी है और मिनिमम टाइम ये, मतलब इससे कम टाइम में आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। बट इसका नुकसान क्या है? इसका फायदा ये है कि आप कम टाइम में क्रॉस कर लोगे, बट इसका नुकसान है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे, आप डेस्टिनेशन से बहुत इतने ड्रिफ्ट पे पहुंचोगे यहाँ पे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपको दोनों ही फॉर्मूला याद रखना है, एक तो टाइम कितना लगता है और मिनिमम टाइम कब लगता है। ठीक है, लिखो। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि एक तो कितना टाइम लगेगा और दूसरा मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो अगेन मिनिमम टाइम के लिए आपको कैसे चलना चाहिए? स्ट्रेट अप। आप पहुंचोगे तो नहीं स्ट्रेट अप, बट आपको जो टाइम लगेगा इस केस में वो मिनिमम आएगा। आप पहुंचोगे तो सी पे, क्योंकि आपको रिवर ड्रिफ्ट तो कर ही देगा। ठीक है, और मिनिमम टाइम का आप डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज जो बात होगी ड्रिफ्ट की, हमें ड्रिफ्ट निकालना है। तो अगर आप ऐसे चलना शुरू करोगे तो कितना ड्रिफ्ट आएगा, ये वाला ड्रिफ्ट निकालना है। तो ये वाला ड्रिफ्ट ये कितना आएगा, और बेसिकली फिर हम ट्राई करेंगे इसको मिनिमाइज करने का, कि क्या करें कि ये ड्रिफ्ट ना हो। ड्रिफ्ट ना होने का क्या मतलब है कि आप एग्जैक्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, मतलब ए से शुरू किया और एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो पहले उसके लिए ड्रिफ्ट निकालेंगे, है ना, एंड देन हम मिनिमाइज करेंगे। तो ड्रिफ्ट के लिए मैं एक्स डायरेक्शन पे देखूंगा, फोकस करूंगा। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम टी जो उसको लग रहा है क्रॉस करने में। अब आपको बताइए कि एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही ड्रिफ्ट है। आप अपने डायग्राम में देखो कि जो ड्रिफ्ट है वो एक्स डायरेक्शन की ही डिस्प्लेसमेंट है, और वाई एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, ये रही, मैंने हमने ऑलरेडी निकाल ली, ये रखी है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा वी आर माइनस वी आर साइन थीटा, और टाइम टू क्रॉस कितना लगेगा ये तो हमने ऑलरेडी लगा लिया, पता कर लिया कि टाइम टू क्रॉस इज कितना ना, वी बी आर कॉस थीटा। ये हमारा ड्रिफ्ट आ गया। यहाँ पे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला रेडी है, साइन थीटा W डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आप उस थीटा एंगल पे ट्रैवल करोगे तो आपको इतना ड्रिफ्ट फील होगा। आई मीन इतनी दूर जाके आप लैंड करोगे आप अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। अब उसको अगर मैं मिनिमाइज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रिफ्ट ना हो, तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। ये तो हो सकता है x की वैल्यू 0 होने का मतलब कि जहाँ आपने डेस्टिनेशन चूज किया है तो आपका एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट है, आप एग्जैक्टली वहीं पे लैंड कर जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम देख रहे हैं।
कि ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए ये पूरा पार्ट मुझे जीरो करना पड़ेगा। तो अगर ये न्यूमरेटर जीरो हो गया तो आंसर हमारा वही है। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला पार्ट जीरो हो गया तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। और ये तब जीरो होगा जब साइन थीटा की वैल्यू आएगी वी आर अपॉन वी बी आर। ये हमारे पास एंगल मिल गया कि किस एंगल पे आपको चलना चाहिए ताकि आपका ड्रिफ्ट ना हो। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ डायग्राम वाइज, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब आप ए से चलना शुरू करें और आपको बी पे पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है सीधा चल के तो कोई फायदा होगा नहीं, आप किसी एंगल पे चलो ऐसे। एंगल इज, और किस एंगल पे चले ये आप यहाँ से निकालोगे कि आपको एंगल ऐसे चूज करना है। एंगल जो आपको चूज करना है वो साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी बी आर होना चाहिए, वी आर अपॉन वी बी आर, है ना। इस बेसिकली इस एंगल ऐसे चूज करो कि ये साइन थीटा का रेशियो इससे बराबर हो जाए, तब क्या होगा आप एग्जैक्टली ऐसे सीधा चल पाओगे और आप एग्जैक्टली यहाँ पे लैंड कर जाओगे ऑपोजिट एंड पे। इस केस में आपका ड्रिफ्ट क्या आएगा, जीरो। बट क्या इस केस में आपका टाइम जीरो मिनिमम आएगा क्या, नहीं, इस केस में बस आपको टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू ये वाला मिनिमम टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। बट अगर आपके पास टाइम है और आप ड्रिफ्ट जीरो करना चाहते हो तो आप ऐसे चलोगे। डब्ल्यू की जरूरत नहीं है ना, तुम देखो जब जीरो करने जाओगे, अगर तुमने डब्ल्यू लिखा भी यहाँ पे वो तो जीरो के अंडर चलेगा, फिर जीरो ही हो जाएगा ना, जीरो डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जीरो ही हो जाएगा, तो वो आएगा ही नहीं। क्लियर है सबको, है ना। लिखो तो ड्रिफ्ट एंड मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन, काइंड ऑफ इतनी थ्योरी है इसमें। देखो फिर एग्जांपल देखते हैं एंड देन ये याद रखना है कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। आपको मिनिमम मतलब ये जीरो ड्रिफ्ट, तो आप एग्जैक्टली अपने ऑपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंचोगे अगर आप इस एंगल पे ट्रैवल करो सच दैट कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। वी आर इज द स्पीड ऑफ द रिवर एंड वी बी आर इज स्पीड ऑफ द बोट। लिखा है सबने। और यहाँ पे आप टाइम टू क्रॉस भी निकाल सकते हो कि अगर मैं पूछूं कि अगर आप जीरो ड्रिफ्ट पे जाते हो तो कितना टाइम आपको लगेगा क्रॉस करने में, अगर टाइम टू क्रॉस विद मिनिमम ड्रिफ्ट, है ना। मिनिमम टाइम नहीं, मिनिमम ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट लिख देता हूँ। अगर आपको ये पता करना हो कि सर ये टाइम कितना लगेगा अगर मैं जीरो ड्रिफ्ट से ट्राई करूँ सॉल्व करने की, मेरा ड्रिफ्ट भी जीरो है, मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा टाइम कितना लगेगा। तो आपको पता है जीरो ड्रिफ्ट के लिए आपके साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वी आर अपॉन वी बी आर। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा बाय अज्यूमिंग इमेजिनरी ट्राइंगल। तो लेट्स से थीटा है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस वी बी आर आ जाएगा। तो इससे एडजेसेंट कितना हो जाएगा, यानी ये टेक्निक जो हमें इमेजिनरी ट्राइंगल वाली सीखी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर रूट, तो ये आपका बेस हो जाएगा। और जैसे ही आपको बेस मिला तो आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बी आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन
हाइपोटेनस, तो इससे टाइम निकाल लोगे, क्योंकि हमारा टाइम टू क्रॉस रिवर का फॉर्मूला ये है cos थीटा। अब यहाँ पे बस cos थीटा की वैल्यू डालोगे, यू विल गेट लाइक दिस, ये आपका आ जाएगा आंसर। कि अगर आपने मिनिमम ड्रिफ्ट से अगर ट्राई किया क्रॉस करने का तो आपको इतना टाइम लगेगा, और देख सकते हो ये मिनिमम से ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपको चूज करना होता है कि आपको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, बट उस केस में आप ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर पाओगे, और अगर आप ड्रिफ्ट जीरो करते हो तो आप मिनिमम टाइम में क्रॉस नहीं कर पाओगे। दोनों में से एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर है सबको ना? फीलिंग आनी चाहिए, फील आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलो बस एग्जाम्पल ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद एक टॉपिक लास्ट बचेगा, रेन मैन प्रॉब्लम। ये टॉप चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में सीधा डिस्कशन कर लेंगे। ये पूछ रहे हो कि आपकी cos थीटा की वैल्यू कैसे आई। इन केस अगर sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो वहां से मैंने निकाल लिया बेस। और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही से सॉल्व किया, वो बेस निकाल लिया मैंने, क्योंकि मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी। ओके चलो सीधा एग्जांपल करते हैं। देखो क्वेश्चन, a boat a boat can move at a speed of 5 kilometer per hour in still water. The driver wants to cross, क्वेश्चन साथ में लिख लो है ना, wants to cross a 500-meter wide river at a speed flowing at a speed of 3 kilometer per hour. It keeps the boat यस रिवर के फ्रेम में। ये याद रखना है, मैंने लास्ट क्लास में वहाँ पे बताया था जब रिलेटिव अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम बोल रहे थे कि अगर आपको कहीं पे लिखा है स्टिल वाटर की स्पीड, तो उसका मतलब वो VBR है, कि विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, है ना। वैसे तो ये सडल हिंट है जो आपको याद रखना है। स्टिल वाटर का मतलब आपको VBR की वैल्यू दी। He keeps the boat at an angle at angle 120 degree with the river flow. फाइंड आउट, ठीक है। वैसे तो मैं इस पे 4-5 सवाल कराता हूँ बार बार अलग अलग सवालों में, बट मैंने डेटा ऐसे दिया कि चारों सवाल आप इसी में एक साथ करेंगे, ठीक
है, सेम डेटा रखते हुए कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डेटा सेम रखते हुए हम उसी को ट्राई करेंगे। मल्टीपल पार्ट्स में क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। चलो ये तुम दिमाग लगाओ, है ना, ये तुम आंसर बताओ कितना आएगा। तो ये रखा है रिवर की वेलोसिटी, रिवर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो बोट की स्पीड हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि अगर वो रिवर के फ्लो से 120 डिग्री पे है, मेंटेन कर रहा है स्पीड को, तो कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, एक रिवर को जो कि 500 मीटर वाइड है। 200 सेकेंड। ओके, कोई और आंसर? वो कुछ ऐसे चल रहा होगा, है ना। बस आपको एंगल निकालना है केयरफुली, नहीं आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तुम्हारा टाइम टू क्रॉस का रिवर का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे। तो टाइम टू क्रॉस रिवर का फॉर्मूला है W बाय VPR cos थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते, फोकस थोड़ा नहीं करते कि वो जो थीटा है वो क्या है। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी एंगल दिया उसको पुट कर दिया बिना सोचे, है ना। केमिस्ट्री थोड़ी है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो एंगल है क्या बेसिकली। क्या वो एंगल 120 है क्या? तुम देखो, हमने एंगल कहाँ से लिया था जब हम डिराइव कर रहे थे, वर्टिकल लाइन से एंगल हमने लिया। ये जो थीटा है ये वर्टिकल लाइन से एंगल है ना। तो क्या आप 120 वर्टिकल से है क्या? नहीं, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। आपको देखो एंगल दिया है विद द रिवर फ्लो, मतलब कि आप अपनी स्पीड को रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में 120 से डिग्री, तो ये रिवर फ्लो है, ये आपकी स्पीड है, ये 120 डिग्री है पूरा, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? 630। ये अब इतना दिमाग को लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि एकदम स्पून फीड कर दिया जाएगा आपको कि हाँ इतना एंगल है। तो क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो उसको ड्रॉ करके देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इतना। तो इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आपको लेनी है वो 30 है, नॉट 120। तो बस अब आपको आंसर पता ही चल गया। तो 505 इंटू कॉस 30, तो आंसर देखो कितना आ ये तो 100 हो जाएगा, और कॉस 30 √3/2 होता है, तो 200/√3 सेकेंड्स। क्लियर है सबको? देखो बराबर। मेरे दिमाग में घुस रही बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा पॉइंट ड्रिफ्ट ऑफ द बोट। सेकेंड प्रॉब्लम ये आ सकता है कि देखो 30 डिग्री पे चल तो रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए? नॉट श्योर, है ना, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे चलना चाहिए अगर उसको ड्रिफ्ट जीरो करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच रहा होगा, है ना, ड्रिफ्ट कर रहा होगा। वही हमें ड्रिफ्ट निकालना है कि कितना ड्रिफ्ट होगा।
ठीक है, उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो मैं करा रहा हूँ वैल्यूज। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब इसमें भी जो थीटा है वो वर्टिकल के साथ ही है, हॉरिजॉन्टल मतलब कोई और एंगल नहीं। उस चीज के केयरफुली वैल्यू पुट करते हुए वी आर आई थिंक 3 है और ये 5 है। साइन 30 यहाँ पे 30 पुट करोगे है ना, और यहाँ पे भी 30। आई थिंक साइन 30 आ जाएगा डायरेक्टली हाफ, ये तो हो गया। और देखो ये W बाई वी बी आर कॉस थीटा ही तो ये है, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग पूरा ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ 200 बाई रूट 3, है ना। देखो ये W बाई वी बी आर कॉस थीटा, ये भी तो पूरा 200 बाई रूट 3 आ जाएगा। देखो इससे कितना आ गया, तो दिस विल बी 2.5। 3 में से 2.5 गया तो कितना बचा 0.5 into 200 by root 3, so that will be 100 by root 3 मीटर। और देख सकते हो ये जीरो नहीं आने का मतलब ही यही है कि एक्चुअली वो बोट सक्सेसफुली यहाँ पे नहीं पहुंच पाए, है ना। सक्सेसफुली वो कितने नहीं पहुंच पाए, उसका कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट था। कितना ड्रिफ्ट, वो कितनी दूर लैंड करेगा अपने डेस्टिनेशन से, 100 by root 3 मीटर। क्लियर है सबको? देखो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। आपको ड्रिफ्ट पूछा जा सकता है। अगर ये ड्रिफ्ट नेगेटिव आता है, लेट्स से कि हाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि ये ड्रिफ्ट नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर ड्रिफ्ट नेगेटिव हुआ है मतलब ये वर्टिकल लाइन के इधर लैंड कर रहा है कहीं पे। इतना समझ सकते हो क्या? पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव एक्स में उसका ड्रिफ्ट है, अगर नेगेटिव आता है मतलब इधर कहीं पे ड्रिफ्ट है, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाया, वो अपने लाइन तक। ठीक है, वो इसी साइड लेफ्ट साइड ही रुक गया कहीं पे। हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके बोट की स्पीड, अगर बहुत ज्यादा है मान लो, तो वो हो सकता है कि आप उस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट में ही रुक जाओ। तो बेसिकली ये रिवर और बोट की स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है। अगर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा है तो रिवर आपको राइट साइड खींच लेता है, और अगर बोट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो बोट मेंटेन करके लेफ्ट में ही रह जाता है। और एकदम अगर पर्टिकुलर एंगल पे चलो तो आप ड्रिफ्ट भी जीरो कर सकते हो। वो भी हमारा सवाल होगा। नेगेटिव ड्रिफ्ट मतलब लेफ्ट साइड यहाँ पे कहीं पहुंचोगे ऐसे, आप चल तो ऐसे रहो बट ऐसे यहाँ कहीं पहुंचोगे। नेगेटिव मतलब इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचोगे, तो वो आपका नेगेटिव ड्रिफ्ट होगा। वो जो वर्टिकल लाइन के राइट साइड है वो पॉजिटिव ड्रिफ्ट है, और लेफ्ट साइड नेगेटिव ड्रिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल विद द रिवर फ्लो, लिखो क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल with the river flow driver must keep the boat to cross the river in minimum time, and what is that time? ये आपको आंसर करना है। पंचे क्वेश्चन छोड़ा और मुझे आंसर बता। ढंग से क्वेश्चन पढ़ो।
कृपया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें क्योंकि 0 इज नॉट द आंसर। ये रटना थोड़ी है, आपको ये भी तो समझो कि 0 किससे एंगल। आप लोगों ने सबने 0 0 लिख दिया, 0 किससे एंगल। इससे फिजिक्स है ना, तुम ऐसे क्यों करते हो केमिस्ट्री की तरह क्यों बोलते हो। 0 किससे एंगल, एंगल है ना तो किसी के रेफरेंस में एंगल बोलोगे ना, तो 0 एंगल विद द वर्टिकल, है ना। बट आपको पूछा तो रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में है ना, इतना बताया कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए उसको सीधा जाना चाहिए, ऐसे अपने बोट को सीधा रखना चाहिए। इसका मतलब रिवर फ्लो से उसको 90 पे चलना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पे आंसर है 90 विद रिवर फ्लो, ऐसे समझो चीजों को, रिवर फ्लो, ठीक है। रिवर फ्लो से आपको 90 पे चलना चाहिए, और वो जो टाइम मिनिमम आता है आपको पता ही है, दैट मिनिमम टाइम इज गिवन बाय 500 बाय VBR व्हिच इज 5, ठीक है, मतलब 100 सेकेंड्स। इससे कम में आप कर ही नहीं सकते। एक मिनट, सेकेंड्स, ओह यहाँ गलती हो गई ना, अरे हमने इसका ध्यान ही नहीं दिया। एक मिनट जो, लेकिन शुरू से हमें यहाँ पे केयरफुली यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया मैंने भी। समझो नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो आपको ये 5, इसको भी तो किलोमीटर में पुट करना होगा और आंसर आवर्स में आएगा, तो इसको हाफ किलोमीटर लिखोगे, तो मैं सब गड़बड़ हो गया। मैं भी 500 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ, अभी मेरे को याद आया कि 500 किलोमीटर की तो कोई रिवर ही नहीं होती, 500 मीटर्स है, हम लोग उसको किलोमीटर लेके कब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हाफ किलोमीटर लिखना होगा तुम्हें, एंड ये 5 और ये √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस आंसर इज 1/5 √3 आवर्स, है ना। करेक्ट करो सब लोग, मुझको अचानक से आ रहा है कि 500 किलोमीटर की कौन सी रिवर होती है, इट्स 500 मीटर्स, मतलब हाफ किलोमीटर। तो आपको, क्योंकि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, तो वो आपको वैल्यूज भी किलोमीटर में पुट करना पड़ेगा और आंसर आपको आवर्स में आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी करेंगे, बस यहाँ पे ये गलती हो गई, दैट विल बी 1/5 √3 आवर्स, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1/5 √3 किलोमीटर्स। आंसर किलोमीटर्स में है, तो ये आ जाएगा 1/10 √3 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आंसर किलोमीटर्स में आएगा। इसको भी करेक्ट कर लो यहाँ पे, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और वैसे यहाँ पे भी, वैसे यहाँ पे भी 500 मीटर्स है तो हाफ किलोमीटर, और आपकी जो बोट की स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1/10 आवर। इसको मिनट्स और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो ये मिनिमम टाइम है जिसमें आप टाइम क्रॉस कर सकते हो, ऑब्वियसली चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चल लो, इससे कम टाइम में नहीं जा सकते आप, आपको इतना टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम। क्लियर है सबको। कीप दिस बोट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो।
At what angle with the river flow he must keep his boat? So to reach exactly opposite point on another, ये भी सवाल आपको बताना है। वन 127 क्या है सबका इतना? तो रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट का मतलब क्या है? क्या मैं बोल दूं इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट आपको जीरो करना है? एग्जैक्टली अदर बैंक पे जो आपका पॉइंट है, अगर वहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, इसका मतलब क्या है? ड्रिफ्ट जीरो। फॉर ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए आपको किस एंगल पे चलना चाहिए? वर्टिकल से ये एंगल मिलेगा, तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। इस एंगल पे चलना चाहिए वर्टिकल से। ये वर्टिकल से अभी आपको रिवर फ्लो से पूछा है विद वर्टिकल, वो जो लाइन है वाइड एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और हमें पता है कि साइन थीटा 3/5 होता है जब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब उसको 37 डिग्री चलना पड़ेगा, तो एंगल विथ रिवर फ्लो जो होगा वो कितना होगा? 90 प्लस 37 इज 127 डिग्री। क्लियर सबको? बताओ। ये चार्ट अब कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ना? लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम ये भी कुछ खास ऐसे है, बट इसमें जो दिक्कतें वो अलग है। हमें किसी को क्रॉस नहीं करना है, और ये रियल लाइफ में भी तुम ऑब्जर्व करते हो। वो मिल जाएंगे आपको बुक्स में, प्रैक्टिस में, है ना? मैं 4 क्वेश्चंस तो कर ही ले। रेन मैन में प्रॉब्लम जो हमारी दिक्कतें हैं वो अलग है। मैं सीधा वैसे एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी रेन होती है और अगर उसमें तुम अपनी भागो या व्हीकल चलाओ, तुम देखोगे जब खड़े रहते हो तो रेन आपके सीधा हेड को हिट कर रहा होता है। बट अगर आप व्हीकल पे चलने लग जाओ या भागने लग जाओ, तो आपको फील होता है कि रेन आपके फेस पे हिट करने लग गया अचानक से। आई डोंट नो कि फील किया है कि नहीं आपने कभी ऐसा। मैं व्हीकल चलाता हूँ इसलिए मुझे पता है, मैंने तो फील किया है कि अगर आप खड़े रहो तो काइंड ऑफ रेन ऐसे गिर रही होती कुछ, है ना, आपके ऊपर। बट जब भाग व्हीकल पे चलाने लगता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि रेन इधर से आने लग गई। अब अचानक से क्या भगवान ने डायरेक्शन चेंज कर दिया क्या रेन का? नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। थिंग इज कि जब आपने मोशन स्टार्ट किया तो आपके रिस्पेक्ट में रेन की डायरेक्शन चेंज हो गई, बेसिकली द रिलेटिव डायरेक्शन। रेन वैसे ही आ रहा है, एक खड़े हुए आदमी को ऐसे ही फील होगा, बट क्योंकि आप मोशन में आ गए तो आपकी वजह से जो रेन का डायरेक्शन है
वो चेंज हो गया, तो वो आपको फेस पे हिट करने लग जाता है। ठीक है, तो वही हमें है कि क्वेश्चन यही है कि हमें किस तरह अपना अम्ब्रेला सेट करना चाहिए टू सेव आवरसेल्फ। बस यही क्वेश्चन है कि अम्ब्रेला किस एंगल पे सेट करना चाहिए अगर आप भाग रहे हो। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये प्रॉब्लम कि देखो इतना सिंपल है कि अगर आप, मैं बोलता हूँ कि रेन आपको ऐसे फॉलो हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको अपना अम्ब्रेला कैसे सेट करना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसे, अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं? बट अगर रेन अगर आपको ऐसे फॉल हो रही है, आपको ऐसा रेन फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप वर्टिकल थोड़ी रखोगे, आप अपने अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे, है कि नहीं? और अगर रेन ऐसे फील हो रहा है, मान कुछ ऐसे आ रहा है, तो आप अपना अम्ब्रेला ऐसे रखोगे। तो सिंपली, तो जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन क्या है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ बेसिकली अम्ब्रेला जो है वो मुझे कहाँ सेट करना चाहिए, किस एंगल। तो जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन। रेन डाउनवर्ड है तो अम्ब्रेला सेट शुड बी वर्टिकल। अगर रेन मान लो कुछ ऐसे 30 डिग्री एंगल पे आ रहा है, तो आई शुड ऑल्सो फिक्स माई अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर रेन 30 डिग्री पे आ रहा है तो यू शुड फिक्स योर अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर रेन मान लो ऐसे आना, मानो हॉरिजॉन्टल से दिया, जैसे भी दिया, मानो हॉरिजॉन्टल से 45 पे आ रहा है, मतलब आपको अम्ब्रेला भी हॉरिजॉन्टल से 45 पे सेट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से ही लेते एग्जांपल। Rain is falling down with the speed of 3 kilometer per hour, yeah, so 3 meter per second. In vertically downward direction, yeah, downward direction. In which direction, ऐसे लिख लेते हैं, in which direction a woman should hold her umbrella एक मिनट, hold his umbrella means एक मिनट जाओ, woman यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में, woman running, she is running with speed 4 kilometer per second, as a woman running with speed 4 meter per second should hold her umbrella to avoid getting wet. क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मेरा सब नहीं, ओके बस तो इसमें करना क्या है, मुझे यही तो निकालना है कि विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन रेन का डायरेक्शन क्या है। देखो आपको रेन एक्चुअली कैसे फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे फॉल हो रहा है। तो अगर आप खड़े हो सिर्फ ऐसे, है ना, आप रेस्ट पे हो, आप ग्राउंड पे, तो आपको रेन ऐसे फील होगा, ये एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से।
बट ये तो ऑब्वियस सा है और बेसिक फिजिक्स है कि अगर आप भागने लग गए, ऐसे भागने लग गए किसी स्पीड से, है ना, जो कि यहाँ पे वुमन भाग रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको रेन अब वर्टिकली फील नहीं होगा, उसको रेन किसी एंगल पे आता हुआ फील होगा। हमें बस वही एंगल पता चल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, एंगल पता चल जाए काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लूँगा ताकि थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज मान लो x एंड दिस इज y, जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो मैं इतना लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज -3 j कैप, ना नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड पे फॉल हो रहा है, तो वो आ गया। ओके, अब मुझे बस यही निकालना है कि विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन रेन का डायरेक्शन क्या है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है देखो। और मैन की वुमेन की स्पीड लिख सकता हूँ मैं +4 i कैप, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मुझे ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, ये तो निकालना है कि एक्चुअली रेन कैसे फील हो रहा होगा एक रनिंग वुमेन को। तो ये इसका रिलेटिव यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो ये कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन इज ऑलरेडी -3 j कैप एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस -4 i कैप। तो ये मेरा आ गया आंसर। तो काइंड ऑफ 4 i कैप -3 j कैप। इसका क्या मतलब है कि वुमेन को जो रेन का डायरेक्शन है वो ये फील हो रहा होगा। और आप ये देख सकते हो क्लियरली, ये माइनस साइन -j कैप डायरेक्शन है, मतलब वुमेन अगर यहाँ पे है तो उसको फील हो रहा होगा ऐसे रेन आते हुए। ठीक है, क्योंकि यही डायरेक्शन आपका माइनस, देख रहे हो ये -x और -y वाला है, पॉइंट करते हुए इधर की तरफ। उसको आप बस अगर ये पता चल जाए कि एंगल कितना बेसिकली, है ना, तो एंगल निकाल ही सकते हो कि किस एंगल पे आ रहा है। तो देखो मैं लिखूंगा एंगल विथ, एंगल विथ y एक्सिस। तो आपको पता ही है वेक्टर में y एक्सिस का एंगल कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट व्हिच इज 4 डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये जो रेन है वो वर्टिकल के से कितने एंगल पे आ रही है, 53 डिग्री। तो उसको अम्ब्रेला भी कितने पे होल्ड करना चाहिए, अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना चाहिए, वो भी कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे वर्टिकल से। क्लियर है सबको। तो वुमेन शुड होल्ड द अम्ब्रेला 50 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि एंगल किस से, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से। तो पूरा आंसर लिखिए अगर बोर्ड में आता है। नीट में तो आपके पास ऑप्शन होगा 53 डिग्री विद वर्टिकल, 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 37 डिग्री विद वर्टिकल, ऐसे। ठीक है, देखो फिर एक और एग्जांपल कराते हैं इसमें और किस टाइप के आपको दिख सकते हैं। तो कई बार होता है कि आपको उल्टा इन्फॉर्मेशन दिया होता है, आपको ये बता दिया होता है कि विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन या मैन, जो रनिंग मैन है, उसके रिस्पेक्ट में रेन कैसा आ रहा है, और आपको पूछा होता है कि एक्चुअली रेन कैसे फ्लो हो रहा है या फॉल हो रहा है। अभी तो आपको दिया होता है कि एक्चुअली ये वर्टिकली फॉल हो रहा है, बट एक्चुअली इस रनिंग वुमेन को कुछ ऐसा रेन फील होगा, उसके फेस को हिट करते हुए ऐसे किसी एंगल 53 डिग्री पे। ठीक है सबने। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। The man standing on a road has to hold his umbrella at
30 degree with vertically to keep the rain away. He starts running at 10 km/h and finds raindrops are hitting his head vertically. Find speed of the rain. लिखा तुमने ना? तो इसमें थोड़ा सा उल्टा इन्फॉर्मेशन दिया, इसमें बस वेक्टर की नॉलेज अच्छे से हो तो सॉल्व हो जाता है। बस वेक्टर आपको यूज करना है यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक कोई मैन है और अगर ये ऐसे खड़ा है ना, तो इससे रेन जो है अगर सिर्फ खड़ा है तो उसको अपने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ता है इस डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि रेन आपको ऐसे फॉल हो रही है कि नहीं। तो इसका मतलब रेन कितने में फॉल हो रही है, ये बोला है 30 पे। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस पे फॉल हो रही है ना, रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 30 पे फॉल हो रही है। बट ये नहीं दिया कि कितने स्पीड से फॉल हो रहे हैं, एक्चुअली वही निकालना है, ठीक है। बट आपको साथ में ये इंफॉर्मेशन भी दिया है कि अगर ये मैन भागने लग जाए है ना इस साइड 10 km/h से, तो यही जो रेन इसके रिस्पेक्ट में है वो वर्टिकली फॉल होने लग जाता है। उसको फील होगा, ये एक्चुअली वर्टिकली नहीं गिर रहे हैं, बट उसको फील होगा कि वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू हिम वर्टिकली फॉल हो रहा है। तो आपको पूछा है कि कितनी रेन की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहे तो ऐसे देख सकते हो, क्या लिखोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सिर्फ x डायरेक्शन में सॉल्व करूं, है ना, तो देखो अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन x डायरेक्शन में कितना है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं 0, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो जो है विद रिस्पेक्ट टू मैन जो रेन है वो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है ना, तो डायरेक्टली x कंपोनेंट उसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं x में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये इस साइड 0 आ जाएगा और डायरेक्ट मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं मानता हूँ कि रेन की स्पीड इतनी है तो इसका x कंपोनेंट कितना आएगा, तो आप देख सकते हो रेन का x कंपोनेंट ये आ जाएगा VR sin 30, तो यहाँ से x कंपोनेंट आ गया VR नेगेटिव में sin 30 माइनस है ना, आपका मैन की स्पीड तो x में ही है 10, तो यहाँ से देखोगे VR की वैल्यू आ जाएगा कितना 10 divided by sin 30 which is
10 divided by half, which is 20 km/h. करने के बहुत सारे तरीके, वन ऑफ द तरीका ये आप ऐसे सोच सकते हो। यहाँ पे रिलेटिव इक्वेशन को मैंने x डायरेक्शन में सॉल्व किया एंड वैल्यू निकाली। क्लियर सबको? ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिख सकते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है पूरे एनसीईआरटी में, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। बाकी प्रॉब्लम देखोगे मॉड्यूल में भी एक दो प्रॉब्लम मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 2D हमारा एंड होता है। अब आपको पूरा 2D सॉल्व कर लेना है और बिफोर सैटरडे सॉल्व होना चाहिए। आई थिंक सैटरडे को मुझे मॉर्निंग में, फ्राइडे को नहीं मिलेगा, सैटरडे को ही टाइम मिल पाएगा। तो सैटरडे को हम लोग एक 1 आवर की डिस्कशन क्लास रखेंगे जिसमें पूरा सॉल्व करके रखना है उसको अच्छे से। सैटरडे नहीं तो संडे, बाय सैटरडे तो सॉल्व कर ही लेना, ठीक है, और पूरा डिस्कस कर लेंगे। और आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पता है 2D को सिर्फ एक बार नहीं, नेक्स्ट वीक आप उसी 2D को रिपीट कर दोगे सारा। जो एक्सरसाइज 1 है, जिन्होंने एक्सरसाइज 1 रिपीट कर लिया है कर लोगे तो बाकी टाइम आप प्रैक्टिस पे लगा सकते हो, बुक्स सॉल्व कर सकते हो अपनी 2D की। वैसे बीटेस का सिलेबस आपको बताया था कल क्लास अटेंड नहीं किया क्या आपने? उस क्लास के टाइम मेंशन किया ही था, है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन, सर्कुलर मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। जितना भी हो पाएगा नेक्स्ट वीक तक, है ना, पूरा तो नहीं होगा वर्क पावर, जितना भी हो पाएगा नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। चलो